अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश थी कि मैं जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है उस पर डिटेल दूं कि वो कितनी टाइप के हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है और उसका प्रोसीजर क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी वीडियोस के तवज्जुह से वो तमाम मालूमात जो टर्की में जिसमें मासूम शहरियों को लूटा जाता है और भारी फीसेस और भारी जो एजेंट हैं, ये एजेंट माफिया जो है वो भारी रकूम ईंट कर लोगों को मालूमात फराहम करते हैं, तो वो मैं आपको अपने चैनल के तवज्जुह से फराहम कर दूं। तो आज टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट पर बात करेंगे और आने वाले वक्त में मैं और बहुत सारी वीडियोस भी तैयार कर रहा हूं, लाइक स्टूडेंट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए, बिजनेस अगर आपने यहाँ पर फर्म ओपन करनी है, अब कोई कंपनी ओपन करनी है, उस पर भी मैं एक मुफस्सल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और अगर आपने यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो कौन से आइटम आपको मुफीद होंगे इंपोर्ट के लिए, कौन से एक्सपोर्ट के लिए, उस पर भी बात करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने नौकरी करनी है और वर्क परमिट चाहिए, उस पर भी एक तफसीली वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि आप वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में भी आपको मुफीद मालूमात मिलती रहें। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं एक बिल्कुल डिफरेंट, जो आज तक सोशल मीडिया और मीडिया पर बात नहीं आई, जो एक हॉरिबल पिक्चर है, एक ऐसी शक्ल टर्की में एक ऐसा वाकया या ऐसा इवेंट जो रेगुलर हो रहा है, उस पर भी मैं एक तफसीलन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो वीडियो जो है वो आज तक ना तो मीडिया ना सोशल मीडिया कहीं भी आपको वो मालूमात नहीं मिलेंगी जो मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं रेजिडेंट परमिट के हवाले से। तो रेजिडेंट परमिट जो है वो 6 टाइप के हैं। यहाँ पर मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपको दे दूँ। एक तो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट, जिसे हम कहते हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है, और उसके बाद जो दूसरा फैमिली रेजिडेंट परमिट है, उसके बाद तीसरा स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट है, चौथा जो है वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट है, पांचवा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रेजिडेंट परमिट है, ये जो लाइक असाइलम या इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स के बुनियाद पर दिया जाता है। और छठा जो है वो रेजिडेंट परमिट उनके लिए है जो विक्टिम होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी इंसानी स्मगलिंग के जो विक्टिम होते हैं उनके लिए भी एक रेजिडेंट परमिट अवेलेबल है। ये 6 टाइप के रेजिडेंट परमिट है। आज हम बात करेंगे टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट की। तो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट 1 साल के लिए मिलता है यहाँ पर उन लोगों को जो यहाँ पर आके अप्लाई करते हैं, और मोस्टली लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं और आके यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट TRC के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अप्लाई करना बड़ा आसान है। इस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सारी तफसील में आपको दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये कि ये 2 तरीके से अप्लाई हो सकता है। एक तो ये कि आप इसका फॉर्म जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है वो आप फॉर्म लें और उसमें अपने वाइफ, टर्किश लैंग्वेज में होता है, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये इंग्लिश में नहीं होता, टर्किश, लेकिन उसे ट्रांसलेट करके आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपने वाइफ दे सकते हैं। तो एक तो ये आप हार्ड कॉपी जो है उसकी वो फिल करते हैं, और दूसरा आप कुछ इदारे जो इनका इमिग्रेशन ऑफिस है उसमें उनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन ये फॉर्म अवेलेबल है, आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑनलाइन सबसे पहले तो आप ये फॉर्म फिल करके ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, और उस अपॉइंटमेंट पर मुतलका डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप साथ लेके जाते हैं। वैसे आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ भी ऑनलाइन सबमिट करवाते हैं, लेकिन आप मुतलका डॉक्यूमेंट साथ लेके जाते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट पर आपसे तफसीलन बातचीत करने के बाद वो आपका रेफ़र करते हैं कि इसके ये अप्रूव है या रिजेक्टेड है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो फॉर्म है जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो आपने फिल करना होता है। और उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है इस टेम्परेरी रेजिडेंट TRC के हवाले से, इसकी दरख्वास्त के हवाले से, वो आपके पासपोर्ट के वो पेज जिस पर आपकी तस्वीर और क्वाइफ हैं वो, और पासपोर्ट का वो पेज जिस पर आपने वीज़ा लेके आप यहाँ पर आए, जिस पर वीज़ा स्टैंप हुआ हुआ है। तो ये 2 पेजेस आपको, इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, और ये सिर्फ इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए बल्कि इसका आपको नोटरी से, नोटर जिसे ये कहते हैं, उस ऑफिस से ना सिर्फ
तर्जमा करवाना है आपने, बल्कि उसकी वो अटेस्टेशन भी करते हैं, मतलब उसकी तस्दीक करते हैं कि पासपोर्ट पर ये दोनों चीज़ें ओरिजिनली अवेलेबल हैं। वो उसकी तस्दीक नोटर करते हैं, नोटर ऑफिस में वो फ़ीस लेते हैं आपसे और वो आपको ट्रांसलेट भी कर देते हैं और उसकी अटेस्टेशन भी कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है इसमें कि आपको ये चाहिए। तीसरे स्टेप पर आपको 4 अदद चाहिए बायोमेट्रिक वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपकी पिक्स जो हैं वो आपको चाहिए। अब बायोमेट्रिक से लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। बायोमेट्रिक से मुराद ये लेते हैं कि पता नहीं वो क्या कोई साइंटिफिक मेथड है, ऐसा कोई नहीं। जो हम तस्वीर पासपोर्ट के लिए या किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई कार्ड बनाने के लिए हम तस्वीर बनाते हैं पासपोर्ट साइज़ की, जिसे हम कहते हैं पासपोर्ट साइज़, या यहाँ पर हमें 2x2 2x2 इंचज़ की हमें चाहिए होती हैं, 2 इंच बाई 2 इंच की तस्वीर वाइट बैकग्राउंड में। तो बायोमेट्रिक वो होती है कि आप किसी भी तस्वीर से उसको क्रॉप करके आप किसी ग्रुप में से आप अपने आप को निकाल लें। तो ये बेसिकली एक कान दिखाई देना चाहिए, थोड़ा सा साइड पोज होना चाहिए और आपका फ़ोटो होनी चाहिए क्लोज़अप में। तो ये 4 अदद आपको फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। चौथे स्टेप पर आपको जो सफिशेंट फाइनेंशियल कैपेसिटी का प्रूफ आपको चाहिए होता है। लाइक आपने जब फॉर्म फिल करना तो उसमें एक कॉलम है कि आपकी यहाँ पर आपके पास कितने वसाइल हैं कि आपने यहाँ पर 1 साल क़याम करना है। ज़ाहिर 1 साल के लिए आपको TRC मिलता है, तो आपने 1 साल अगर क़याम करना है तो आपके पास कितने वसाइल हैं, आप कितना अरसा तक यहाँ पर आपके पास इतने क्या फाइनेंसेस हैं कि आप साल के लिए अगर TRC ले रहे हैं तो आप साल यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, आप गुजारा कर सकते हैं। आपके पास पैसा इतना मौजूद है कि आप यहाँ चोरी छुपे काम नहीं करेंगे, छुप छुपा के इलीगल काम नहीं करेंगे, और आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए कि आप यहाँ पर TRC के बाद अगर पूरा साल क़याम करते हैं तो आपके पास उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब ये आप फॉर्म में जब फिल करते हैं तो इसका मैं एक छोटा सा क्राइटेरिया आपसे शेयर कर लेता हूँ, आपके लिए आसानी होगी कि इनका जो वेज इंडेक्स है उसमें जो मिनिमम वेज है इनकी वो $500 है पर पर्सन। तो वो मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट एक महीने के लिए $500 है, आपके पास मौजूद होना चाहिए बैंक में, और आपको बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको टैक्स नंबर भी लेना पड़ता है जो मुफ्त में मिल जाता है, आपने सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है तो आपको मिल जाता है। तो ये आपके बैंक अकाउंट में, वो जब इंटरव्यू करेंगे तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट तलब करेंगे कि क्या आप 1 साल रहने के लिए आपके पास सफिशेंट फाइनेंशियल कैपेसिटी है और इतना आपके पास इस पैसा मौजूद है कि आप 1 साल यहाँ बगैर छुप छुपा के चोरी छुपे काम कर किए आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक आदमी के लिए $500 एक माह के लिए, मतलब ये $6000 1 साल का पर पर्सन। तो अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आपके पास $12000 तो मियाँ बीवी का होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चों की एज के मुताबिक है, अगर बच्चे मैच्योर एज के हैं 14, 15, 16 साल तो उनके हिसाब से उनका $4000 एनुअल चाहिए, और अगर बच्चे छोटे हैं तो $2000, $3000 एनुअली भी उनका चल जाएगा। आपके अकाउंट में इतना पर पर्सन के लिहाज से सरमाया पड़ा होना चाहिए। आपको अपनी स्टेटमेंट साथ लेके जानी है बैंक की, ताकि आप उन्हें बता सकें कि आपने इतना सरमाया यहाँ शिफ्ट कर लिया है जिससे आप पूरा साल TRC लेके अगर यहाँ रहें तो आप सरवाइव कर सकते हैं और आप चोरी छुपे इलीगल काम नहीं करेंगे। 5वीं चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपको चाहिए होती है आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है, जो आपको आपके जो आप अगर अपने घर रेंट पर लिया तो आपको रेंटल एग्रीमेंट अपने ऑनर के साथ एक बिल्ड करना है, और उस एग्रीमेंट के साथ जो है वो आपने जो है वो लगाना है, उसका टापू की कॉपी लगानी है और उसका ID कार्ड लगाना है ऑनर का, और उसमें आपने प्रूफ देना है कि आपने इनसे रेंट पर घर ले लिया हुआ है, और ये रेंट जो है ये आपने कुछ एडवांस दे दिया हुआ है, कुछ सिक्योरिटी उनके पास मौजूद है और कुछ आपके फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है कि आप वो बियर कर लेंगे। अब जो रेंट एग्रीमेंट के साथ ये भी नोटरी होता है, नोटर से इसकी तस्दीक होती है, और ट्रांसलेशन तो ऑलरेडी वो होता ही टर्किश में है, इसकी तस्दीक होना ज़रूरी है। इसके साथ आपने टापू की कॉपी और ऑनर के ID कार्ड की कॉपी लगानी है। लेकिन
इस्तांबुल के मामले में, बाकी शहरों के मामले में नहीं मैं बात कर रहा, इस्तांबुल में 2 चीज़ें इजाफी चाहिए होती हैं। एक उसे कहते हैं नुमरा ताज, ये बल्दिया के ऑफिस से आता है। इसका मतलब ये है कि वो उस घर का नंबर जो एलोकेट किया है बल्दिया ने, उस घर का हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर जो भी है। और दूसरा जो है वो जो है इसका जो इस्तांबुल के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है टापू गुंजल कायत, ये कहते हैं। ये बेसिकली ये मिलता है, ये भी एक डिपार्टमेंट से मिलता है जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये कि वो जो आपने रेंटल एग्रीमेंट बनाया वो उसका रिकॉर्ड, वो मालिक ओरिजिनली अभी तक अप टू डेट वही मालिक है, या वो को बेच के पुरानी टापू पर ही आपको रेंटल एग्रीमेंट बना के जाली मुआहदा आपको दे रहा है। तो ये 2 चीज़ें इस्तांबुल के लिए ज़रूरी हैं। जो छठी चीज़ है वो आपका है हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाता है। आप देखें अगर गोची इदारे के बाहर इर्द गिर्द आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनियां उनके ऑफिस खुले होते हैं, वो वहाँ से आपको मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बगैर आप टीआरसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो अगर आप किसी भी कुछ इदारे मतलब इमिग्रेशन ऑफिस के पास जाएंगे तो आपको उसके इर्द गिर्द कुछ बोर्ड्स नजर आएंगे, मैं अपनी वीडियो में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें वो आपको कोई 250-300 लीरा में आपको इंश्योरेंस कर देंगे पर पर्सन। और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनकी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। 65 साल से ऊपर के अफराद की भी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ टर्की लेती है। तो ये इंश्योरेंस 18 साल से 65 साल के लोगों के लिए चाहिए होती है, और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है टीआरसी की एप्लीकेशन के लिए। तो वो आपको कहीं से ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाती है, और गोचे इदारे के इर्द गिर्द भी आपको इसके ऑफिस वगैरह ब्रांचेस वगैरह मिल जाती हैं। और ये तमाम डॉक्यूमेंट जो आपको ये रिक्वायरमेंट है आपकी। और इसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट दी जाती है। अपॉइंटमेंट की डेट जब आपको मेल में या मोबाइल फ़ोन जो आपने दिया या ईमेल दिया उस पर जब आपको मौसूल होती है, तो आप ये मुतलका डॉक्यूमेंट तमाम लेकर आप उनके पास जाते हैं गोचे दायरे में। इमिग्रेशन ऑफिस जो टीआरसी के लिए मखसूस है उसमें आप जाएंगे, वो तमाम आपका इंटरव्यू करेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और वो देखने के बाद वो आपको आपका सफिशेंट फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूफ भी देखेंगे कि आप साल आपने रहना है। अगर आप 5 अफराद हैं तो आपके $20,000 आपके पास मौजूद हैं, और आप इलीगल काम यहाँ नहीं करेंगे, इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये प्रूफ देखने के बाद वो आपको फिर आपको फर्दर रिकमेंड करते हैं। आपको नहीं बताते कि वो रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें कंप्लीट हो तो मोस्टली वो रिकमेंड कर देते हैं और आपको टीआरसी 1 साल के लिए मिल जाता है। ये वो प्रोसीजर है। ये जब आप तमाम चीज़ें मुकम्मल कर लें और आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो गया और आप इंटरव्यू दे आए, इन सारे प्रोसीजर पर इनकी जो लीगल फीसेस वगैरह या जो भी हैं वो तकरीबन कोई इंश्योरेंस 300 लीरा इंश्योरेंस के डाल के 1000 लीरा के करीब, 950 लीरा के करीब इनकी फीसेस हैं जो जमा होती हैं। ऑनलाइन भी जमा हो जाती हैं, आपके कार्ड के ज़रिए भी जमा हो जाती हैं, बैंक में भी जमा हो जाती है। तो ये फ़ीस है जो इनकी 300 लगा लें, आप 250 से 300 लीरा इंश्योरेंस फ़ीस लगा लें, और 700 750 आप लगा लें इसका जो सरकारी फ़ीस है। तो 1000 लीरा में आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। और अगर आप अच्छा एजेंट कर लेते हैं, क्योंकि टर्किश में होता सारा प्रोसीजर, मुमकिन है आप कोई मिस्टेक कर दें, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाए, तो 300 400 500 लीरा तक वो आराम से आपके लिए ये टीआरसी की एप्लीकेशन तैयार करके आपके डॉक्यूमेंट, नोटराइज की फ़ीस इसके अलावा है, वो इसमें शामिल नहीं है। नोटराइज की फ़ीस के अलावा ये मैं आपको ख़र्चा बता रहा हूँ। नोटराइज की फ़ीस आप लगा लें तकरीबन कोई 400-500 लीरा वो लगा लें आप, तो ये मिल मिला के कोई 2000 लीरा तक पहुंच जाता है काम। एजेंट को अगर आप अच्छे एजेंट को शामिल करते हैं, 500 लीरा उसका आप अगर डालते हैं, तो अच्छा एजेंट अगर आपको मिल जाए तो उसके ज़रिए आपके लिए आसानी ये होती है कि आपका एक तो प्रोसीजर में रुकावट को नहीं आती, और दूसरा ये कि आपका रिजेक्ट नहीं होता, चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं और सारा कुछ मुकम्मल करने के बाद उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब जब 2 साल पहले मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर लोग
जो टैक्स नंबर, इनका जो टैक्स नंबर लेने के लिए लोगों से 500-500 और हज़ार डॉलर ले रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि जब से अवेयरनेस देना शुरू की है, कुछ और लोग भी साथ मिले हैं, उन्होंने भी बताना शुरू किया, इनके डॉलर से कम होके अब लीरा में आ गए ये। और अभी भी टीआरसी के लिए $1000, $2000 कुछ मांग रहे हैं लोग। तो मैं चाहता हूं कि इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी स्प्रेड हो लोगों में, और ये मैं विंडो में इसीलिए एक एक चीज़ साथ चला रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या फीस है उसकी। तो ये वो जो चोर बाजारी है, जो लूट मार है यहाँ पर एजेंट माफिया की, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हुई है। वो $2000 से अब लीरा में आ गए, 1000 500 2000 लीरा में आ गए। पहले तो $2000 का मतलब ये 16000 लीरा था, लोगों को बड़ा लूटा इन्होंने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम डाउन हो रहा है काम, और मैं अपनी वीडियोस के जरिए हर उस सेगमेंट की मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये कितने अखराजात हैं यहाँ पर सरकारी, और एजेंट को कितने लेने चाहिए। जो लूट घसूट है वो ख़त्म होनी चाहिए, जो चोर बाजारी है वो ख़त्म होनी चाहिए। मेरा असल मकसद इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस देना है, और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।